देखा जाए कि आपकी पत्नी आप ही के साथ रह रही है और वहीं पर वो कलेश कर रही है, वहीं पर वो छोटी छोटी बात के लिए धमकी दे रही है और पुलिस को बार बार फोन कर देती है। अब जब पुलिस बार बार आपकी पत्नी के छोटी छोटी बातों को लेकर के फोन करने की वजह से आपके घर में आ रही है, गली मोहल्ले में चारों तरफ आपकी बदनामी हो रही है, जो आपका झगड़ा जो घर के अंदर तक था वो अब निकल के बाहर आ चुका है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अक्सर परेशान हुआ करते हैं और वो एक ही बात को बार बार कहा करते हैं, और आप सभी ने भी ये बात देखी होगी प्रैक्टिकली कि जब भी पति और पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर के कलेश होता है, वो अपने मायके में चली जाती हैं और वो मायके में जाने के बाद आपके ऊपर केस किया करती हैं। लेकिन इसी तरह से बहुत बार आपने ये भी महसूस किया होगा कि पत्नियां आपके साथ ही आपके घरों में रहती हैं, कलह करती हैं, कलेश करती हैं, वहीं पर बैठे हुए वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस दायर कर देती हैं, आप पर धमकियां दिया करती हैं। अब अगर मान लेते हैं कि आपकी पत्नी ने नाराज होकर के अपने मायके जाना ज्यादा अच्छा समझा, वो अपने मायके में चली गई और मायके में जाने के बाद उन्होंने कोई भी अगर केस आप पर दायर किया तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो आसपास के लोग हैं वहां कहीं पर भी बात नहीं पहुंच रही है, सिर्फ ये बात आपके और कोर्ट के बीच में रह जाती है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि आपकी पत्नी आप ही के साथ रह रही है और वहीं पर वो कलेश कर रही है, वहीं पर वो छोटी छोटी बात के लिए धमकी दे रही है और पुलिस को बार बार फोन कर देती है, पुलिस बार बार फोन करने पर आपके घर में आ रही है। अब जब पुलिस बार बार आपकी पत्नी के छोटी छोटी बातों को लेकर के फोन करने की वजह से आपके घर में आ रही है, पुलिस के बार बार आने से गली मोहल्ले में चारों तरफ आपकी बदनामी हो रही है, जो आपका झगड़ा जो घर के अंदर तक था वो अब निकल के बाहर आ चुका है। अगर वो अपने मायके में रहती तो ये बात कहीं ना कहीं छुपी हुई रह सकती थी, जग हंसाई से आपका परिवार बच सकता था, आपकी इमेज खराब होने से बच सकती थी। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, वो ससुराल में भी बैठी है, डंडा भी उसने आप पर दिया हुआ है, वो आपको धमकियां भी दे रही है, बार बार वो पुलिस को बुला रही है, चारों तरफ जग हंसाई हो रही है, आपकी इमेज भी तार 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 हो रही है। आपके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हैं और ये जो घर जिसमें आप रहते हैं, आपकी पत्नी भी ये रहती है जो कलेश कर रही है छोटी छोटी बातों पर, वो घर आपके माताजी या पिताजी के नाम पर है। यहां आप परेशान हो चुके हैं और अब आप ये बात सोच रहे हैं कि किसी तरह से आपकी ये गाली गलौज करने वाली पत्नी, ये घर में कलेश करने वाली पत्नी को घर से निकालना है। अब उसको आप धक्के मार करके तो नहीं निकाल सकते। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और अक्सर बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कहा करते हैं कि आप तो मैडम ये बात बताया करती हैं कि उनको आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर फरमाया है कि वो जो केस था कब कोर्ट में फाइल किया गया, और वो जो फैसला मैंने आपको समझाया या बताया वो सुप्रीम कोर्ट से जाकर के हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए एक ही दिन में तो सारी कहानी नहीं हो गई होगी, पहले वो केस ट्रायल कोर्ट में चला होगा, ट्रायल कोर्ट में मन माफिक रिजल्ट नहीं आया होगा, उसके बाद जिस पार्टी के अगेंस्ट ऑर्डर हुआ होगा वो पार्टी हाई कोर्ट गई होगी और वहां पर एक नया फैसला आया होगा, या तो पुराने ही फैसले को एज इट इज रखा गया होगा या उसको पलट दिया गया होगा। तो अगर वो पलट दिया गया तो फिर दोबारा से जो पार्टी परेशान हुई वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फैसला लेकर के आती है। अब आप यहां सोचा करते हैं कि ये जो ऑर्डर हो गया है, जिस ऑर्डर के बारे में मैंने आपको यहां पर बताया, उसको मैंने आपको जजमेंट की कॉपी को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दे दिया कि आप मेरे व्हाट्सएप पर लिख दीजिए कि आपको इस ऑर्डर की कॉपी चाहिए, तो आपके व्हाट्सएप पर इसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करवा भी दी जाएगी। लेकिन क्या आपने ये सोचा है
कि सिर्फ एक जजमेंट की कॉपी लगा देने से क्या आपको जो चाहिए, जो बात चाहिए, वो फैसला आपके फेवर में आ सकता है? अगर वाकई में ऐसा होना होता तो जजमेंट तो बहुत देर में आई। क्या आपने कभी इस चीज पर गौर किया है कि बहुत सारी चीजें तो कोर्ट में, जो बहुत सारे कानून हैं, जो बहुत सारे एक्ट्स हैं, जिन पर हम विचार करते हुए, जिनको हम पढ़ करके, जिन्हें के लिए हम प्रयोग किया करते हैं, उसमें बहुत सारे एक्ट्स आपके फेवर में हैं, बहुत सारे सेक्शंस आपके फेवर में हैं। उसके बावजूद भी अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग फैक्ट सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए अलग अलग जजमेंट्स आया करते हैं। तो यहां पर ही आपने इस बात को देखना है कि असल में क्या चीज आपको फायदा दे सकती है। अब मान लेते हैं कि आपकी पत्नी आप ही के घर में रहती हैं, वो लड़ाई झगड़ा करती हैं, और उसके बाद आप ही के घर में रहते हुए उन्होंने पुलिस भी बुलाई, थाना कचहरी भी करी, आपस में बिल्कुल मारकुटाई भी करी, और उसी ने बल्कि आप पर अत्याचार किए, और उसके बाद भी उसी ने कानून का सहारा लेते हुए, पुलिस का सहारा लेते हुए, पुलिस को भी बार बार बुलाया और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का एक केस कोर्ट में दायर कर लिया। मान लेते हैं कि अगर उसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस दायर किया होगा तो वहां पर उसने रेजिडेंस राइट भी मांगे होंगे, हो सकता है उसको इंटरिम इंजंक्शन भी मिल गया होगा। आपकी प्रॉपर्टी अब बंद चुकी है बुरी तरह से, क्योंकि उसने इंटरिम रेजिडेंस ऑर्डर भी ले लिया, उसने इंजंक्शन ऑर्डर भी मान लेते हैं ले लिया। अब आप वो प्रॉपर्टी में बंद गए हैं, ना तो उस प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हैं, ना आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ सकते हैं, ना आप उस प्रॉपर्टी में अपनी जो बीवी है उसको जाने के लिए कह सकते हैं, ना किसी को किराए पर रख पा रहे हैं। आप बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। और यहां पर आप इस प्रॉपर्टी को छुड़वाने के लिए अपनी पत्नी के चंगुल से आप क्या करेंगे कि आपको बताया जाएगा कि आपके पेरेंट्स की नाम पर अगर ये प्रॉपर्टी है तो आप सूट फॉर इवेक्शन कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं। आप किया भी करते हैं। यहां आपको ये बात पता है कि इसमें बहुत समय लगता है, लंबा समय लगता है, जो कि आप इन वीडियोस के माध्यम से 15 मिनट की 10 मिनट की वीडियो से आपको लगता है कि ये बहुत छोटा सा काम है। ये छोटा काम नहीं है। इट विल टेक सो मच टाइम। अब आपका टाइम भी लग गया, और आपको मैं ये भी बता दूं कि सूट फॉर इविक्शन जाने के बाद भी आपको मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद जो दूसरा उपाय आप किया करते हैं, आप सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अपने माताजी या पिताजी की तरफ से केस फाइल कराते हैं अपनी इस गाली गलौज करने वाली पत्नी के खिलाफ। यहां पर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी आदेश मिल जाए कि ये पत्नी घर छोड़ दे। आपने देखा होगा कि सीनियर सिटीजन एक्ट में कई बार ये इस तरह के आदेश भी होते हैं कि पत्नी घर में छोड़े, लेकिन वहां पर पति को यह भी कहा जाता है कि अगर ये बुजुर्ग माता पिता या ये बुजुर्ग सास ससुर अगर अपनी बहू को अपने घर से निकाल रहे हैं, या कोर्ट से उनको ऑर्डर मिल गया है कि ये बुजुर्ग सास और ससुर अपनी बहू को घर से निकाल सकते हैं, ये ऑर्डर कोर्ट से मिल गया, वहीं पर पति को डायरेक्शन दी जाती है कि इस पत्नी को रेजिडेंस के लिए एक अल्टरनेटिव, उसके लिए अकोमोडेशन मुहैया कराए। और जैसा मैंने शुरू में भी बताया, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच, सिंगल बेंच, न जाने कितनी कितनी चीजों से, पड़ावों से आपको निकलना पड़ता है। तो आखिरकार आप ये सोचते हैं कि अब आप इस घर में गाली गलौज करने वाली जो पत्नी है, कलेशी पत्नी है, इसको कैसे निकालें। तो आप जान चुके हैं इस बात को। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूं कि इंस्टेंट कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ करता, बहुत समय लगता है, बहुत पैसा, बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस हुआ करती है। तो प्रैक्टिकली यहां इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि हो सके तो इस प्रॉपर्टी को स्टे मिलने से पहले, यानी आपकी पत्नी स्टे ना ले उससे पहले ही इस प्रॉपर्टी को बेच दे। यहां पर मैं कोई भी झूठी सांत्वना नहीं देना चाहती, क्योंकि बहुत सारे केसेस में आपके पास ये चीजें होती हैं कि आपके फेवर में, कि आप इस
घर में कलेश करने वाली पत्नी को निकाल भी पाते हैं, लेकिन बहुत बार वो सारी चीजें आपके पास नहीं होते, वो सबूत आपके पास नहीं होते, या आप कोर्ट में बहुत अच्छी तरह से जरह नहीं करवा पाते, तो अक्सर आप प्रैक्टिकली वो आदेश मिलने में आपको समय बहुत जाया करना पड़ता है। तो यहां फिर से कहना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से एक प्रैक्टिकल सलाह आप सभी को कि हो सके तो इस प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी बेच दें, ताकि कम से कम स्ट्रेस से तो बचें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि मैं यहां पर ये नहीं कह रही कि आप हर केस में ऐसा करें। अगर आपके केस में कहीं पर भी चूक हो रही है, परेशानी हो रही है, आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है, तो अननेसेसरी कोर्ट का समय जाया ना करें, अपना समय पैसा ना जाया करें। आप सूट फॉर इविक्शन में पेरेंट्स की तरफ से फाइल करवाने की बजाय या सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेने की बजाय, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि इन सब चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो आप अपनी इस प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी बेच दें, इससे पहले कि आपकी पत्नी इस प्रॉपर्टी को बेचने के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले ले। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।